हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग रिलेटिव मोशन देख रहे थे, है ना। तो रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हुए थे, है ना। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन नया लिए हम लोग और उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ये एक्सिस है ना, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस, है ना। और यहाँ पे एक ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, और वो एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और एक बी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एल कामा एच, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे, अगर मैं एल बोल रहा हूँ तो ये डिस्टेंस एल होगा, है ना। और एच अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं एच का यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो एच क्या होगा, ये वाला, कोई दिक्कत। और इसको भी यू वेलोसिटी से एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, ये आपको बताने के लिए बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम, जब सेपरेशन ए और बी के बीच में, है ना, ए और बी के बीच में मिनिमम हो जाएगा तो उस समय का टाइम क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करूँगा मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, सबसे पहला मोशन ऑफ बी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बी के रिस्पेक्ट में, है ना, ए का मोशन देखें हम लोग, जितना भी यहाँ पे जो ये देख रहे थे अभी क्या था, ग्राउंड से, है ना, ग्राउंड से देख रहे थे। अब बी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, है ना। तो जब भी हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में मोशन देखते हैं तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं, रेस्ट में, और उसका जो भी वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करके और फिर सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट कर लेते हैं, किसका, बी का और ए का, है ना। देखिए, आप अगर बी का कंपोनेंट करेंगे आप वाई डायरेक्शन में, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बोलेंगे आप, यू साइन थीटा, कोई दिक्कत। और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, है ना, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, है ना। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, बी के रिस्पेक्ट में ए का मोशन, मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, है ना। देखो, ठीक है, यहाँ पे ए था, है ना, और यहाँ पे क्या था, इस पॉइंट पे बी था। इसका कोऑर्डिनेट कितना, कोऑर्डिनेट एल कामा एच था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोनों का स्पीड लिखता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, इसका अगर मैं स्पीड, ये वेलोसिटी लिखूंगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, है ना, तो कितना है, यू कॉस थीटा ए का, है ना। और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है, यू साइन थीटा, है ना। अब मैं बी, है ना, बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ ना, तो बी को क्या मान लूँगा, रेस्ट में, है ना। और ए पे वेलोसिटी, है ना, और एक्सेलरेशन को ट्रांसफर कर दूंगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये देखो आप, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए कितना एक्ट करता, जी, है ना। और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे भी एक्ट करता और यहाँ पे भी, है ना। कोई दिक्कत तो बोलो आप, नहीं ना, ठीक है। और अगर मैं इसमें देखूँ तो देखो आप, ए को मैं रेस्ट में मान लिया हूँ ना, तो यहाँ पे ए पे मैं बात करूँगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए पे जो एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में, है ना,
जी डाउनवर्ड में, और बी के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अपवर्ड, है ना, क्योंकि इसको अपोजिट करके ट्रांसफर मुझे कर देना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को मैं इसको ट्रांसफर कुछ इस तरीके से कर दूंगा, है ना, ये आ जाएगा अपना क्या, जी, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी को भी मैं इस पे ट्रांसफर कर रहा हूँ ए पे, है ना। वेलोसिटी कैसे कैसे था इसमें देखो आप, ये वाई डायरेक्शन में, है ना, वर्टिकली जो इसका वेलोसिटी था ये कितना u साइन थीटा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में u साइन थीटा आ जाएगा, क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, इस पे ट्रांसफर होके u साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आप x एक्सिस के अलोंग कितना है इसका वेलोसिटी u cos थीटा, है ना, तो आप इसको अपोजिट करके यहाँ पे लिख दो, है ना, ये कितना आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा u cos थीटा, है ना। तो बताओ आपको इतना क्लियर, इसमें कोई भी डाउट तो बताओ, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि वेक्टर के अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को ऐड कर दूंगा, है ना, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात लिखता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, u साइन थीटा अपवर्ड, u साइन थीटा डाउनवर्ड, है ना, u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये आ जाएगा अपना 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक्सेलरेशन का बात कर लेता हूँ, है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी कितना आ जाएगा, अपवर्ड, जी प्लस का और डाउनवर्ड जी माइनस का, ये भी कितना आ गया 0, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा नेट जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अगर मैं देखूंगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, है ना, देखो आप नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, तो क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन, है ना, ऐसा लिख लेता हूँ, इन एक्स डायरेक्शन, है ना। अगर आप ये बात देखते हो तो क्या बोलोगे आप, वी ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जो आएगा अपना, ये क्या आएगा 2u cos थीटा, ये बात आ जाएगा, है ना, 2u cos थीटा। तो आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a अगर आप बात करोगे, है ना, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2u cos थीटा, है ना, और माइनस साइन बता रहा अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कैसा मूव करता हुआ चला जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से ये मूव करता हुआ चला जाएगा, है ना। तो ये जो इसका वेलोसिटी है ना, ये कि इसका जो मोशन है, ये मोशन कैसा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, ये जो मोशन है, मोशन कैसा है, आप यहाँ से बोल सकते हो क्या, मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, ये बात मैं बोल दिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा, अगर ये ए है और बी यहाँ से मूव करते 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 अगर मैं इसका नाम दूँ पी पॉइंट, है ना, तो पी पॉइंट पे जब ये बी मूव करते करते आ जाएगा तो ये जो सेपरेशन होगा इसका मिनिमम, फिर जब ही पी को क्रॉस करेगा तो इस डिस्टेंस से ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे मैं पी डैश लेता हूँ तो पी डैश पे जब ही ये ऑब्जेक्ट आएगा तो ये जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस इससे क्या होगा, ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो मिनिमम सेपरेशन कौन सा हो जाएगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस मैं कितना बोलूँगा, अगर ये h है ना, अगर ये h है तो a से p का भी जो डिस्टेंस होगा वो कितना h, और वही क्या हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन बिटवीन a एंड b, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, मिनिमम, है ना, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन
ए एंड बी इज, है ना, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी, है ना, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h, है ना, ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, h, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। और तीसरा बोल रहा है कि इस मिनिमम सेपरेशन में टाइम कितना होगा, है ना, इस मिनिमम सेपरेशन में टाइम कितना होगा, ठीक है। तो इस मिनिमम सेपरेशन में अगर मैं टाइम का बात करूँगा तो क्या बोलूँगा, अगर मैं टाइम का बात करूँगा, है ना, फाइंड द टाइम व्हेन सेपरेशंस बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम, है ना, तो जब ए और बी के बीच में सेपरेशन मिनिमम है तो टाइम आप क्या बोलोगे, टाइम बिटवीन, है ना, टाइम इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना l, है ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया l अपॉन स्पीड कितना, स्पीड आ गया 2u cos थीटा, है ना, तो कितना आ गया 2u cos थीटा, तो टाइम कितना हो गया l बाई 2u cos थीटा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना, l बाई 2u cos थीटा, तो ये अपना टाइम आ जाएगा। इसमें कोई भी डाउट कहीं पे नहीं ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नोट आपको लिखाता हूँ, आप यहाँ से एनालिसिस किए होंगे एक बात का, कौन सा बात का, कि जब भी हम लोग, है ना, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो उसका जो पाथ, है ना, प्रोजेक्शन का जो पाथ होता है, मोशन का जो पाथ होता है, हम लोग ग्राउंड से देखते हैं तो ये क्या होता है, पैराबोलिक भी ले रहे हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन भी ले रहे हैं। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, है ना, अगर हम लोग मोशन को एनालिसिस कर रहे हैं तो हर एक बार क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, है ना, क्या आ रहा है हर एक बार, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या, आप किसी के रिस्पेक्ट में मोशन को एनालिसिस करते हैं तो हर एक बार स्ट्रेट लाइन ही आएगा, है ना, ये कोई कंसेप्ट है कि अचानक से ऐसा हो जा रहा, क्या हो रहा है ना। तो क्या है यहाँ पे कि अगर आप ऊपर में, है ना, अगर आप ऊपर में किसी भी ऑब्जेक्ट को दो को प्रोजेक्ट कर दो और एक दूसरे को देखने के लिए बोलो, तो हमेशा उसको कैसा दिखेगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट को जब देखेगा तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ दिखेगा, है ना। ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्ट करता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, और रिलेटिव एक्सीलरेशन दोनों का अगर मैं देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो इसीलिए वहां पे कोई भी पाथ नहीं दिखता, है ना, एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन के, है ना। तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा कि आप जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, है ना, तो हमेशा पाथ कैसा दिखेगा उसको, स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे नोट करके इस पॉइंट को लिख देता हूँ, है ना, देखो नोट में आप इसको लिख दो, यहाँ पे मैं नोट करके लिखता हूँ इसको। Any two object moving, any two objects moving under gravity will have a relative, है ना, a relative equals to 0 and hence v vector relative, है ना, relative velocity equals to constant and then their relative motion
motion will be uniform straight line motion, straight line motion, है ना। क्या बोल रहा है, एनी टू ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी के अंदर अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, हेंस इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या कांस्टेंट हो जाएगा, एंड देयर रिलेटिव मोशंस विल बी यूनिफॉर्म। रिलेटिव मोशन कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। ये आ जाएगा और ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, अंडर ग्रेविटी के कंडीशन में, और ये रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं आगा दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ एक, है ना, ठीक है। देखो आप एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सपोज ए इज इन ए ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी u, है ना। इस तरीके से आप लोग सपोज ए इज इन ए ट्रेन moving with constant velocity u and B is standing on platform and B is standing on platform A drops a ball from the window, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या एक कंडीशन लिया है, बोल रहा सपोज ए इज इन ए ट्रेन में मान के चलो आप बैठे हो, है ना, आप ए हो, और आप क्या किए, विंडोज के है ना, विंडोज से आप अपने हैंड में एक बॉल को लेके और ऐसे हैंड को निकाल लिए और बॉल को आप क्या किए, छोड़ दिए, ड्रॉप कर दिए, है ना। तो ये बोल रहा है कि मोशन को एनालाइज करने के लिए, है ना, क्या होगा, देखो आप। तो अगर मैं मान के चलो आप इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, और बॉल को आप इस ट्रेन में ऐसे बैठे हो, है ना, और बॉल को इस तरीके से आप क्या किए, इसको निकाल के, है ना, ऐसे, और इसको क्या किए, अच्छा इस बॉल का स्पीड क्या होगा, जो ट्रेन का होगा। तो अगर ट्रेन u स्पीड से मूव कर रहा तो बॉल का भी स्पीड क्या आ जाएगा, u, है ना। और उसके बाद इस पे क्या होगा, इस बॉल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करने लगे, है ना, और वो किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो मान के चलो आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे एक्ट करेगा यहाँ पे इस तरीके से, है ना, हर एक जगह क्या करेगा, इस तरीके से एक्ट करता जाएगा, है ना, इस तरीके से एक्ट करता जाएगा, और फिर इसको ऐसा कुछ ग्राउंड पे इसको क्या करेगा, बॉल को स्ट्राइक करवा देगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, स्ट्राइक कर जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। इस तरीके से क्या होगा, ये स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बॉल क्या होगा, इस तरीके से स्ट्राइक कर जाएगा। तो ये जो पाथ फॉलो करेगा
वो कैसा फॉलो करेगा, है ना, ग्राउंड पर जो भी प्लेटफॉर्म पे जो मैन है ना, बी इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म पे मान के चलो ये आपका प्लेटफॉर्म है ना, ये क्या है, बी प्लेटफॉर्म। तो इसको कैसा दिखेगा, ये मोशन है ना, ये जो दिखेगा इस ये पाथ बॉल के द्वारा जो फॉलो किया गया वो कैसा, पैराबोलिक, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, है ना, पैराबोलिक पाथ फॉर बी, ये किसके लिए, बी के लिए, है ना। और ए के लिए जब मैं बात करूँगा तो ए के लिए कैसा होगा, देखो आप, अगर ये बॉल है और ये प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म है, ये ए और ये बी, ये प्लेटफॉर्म, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की ओर डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्या, जी, है ना। और यहाँ पे ट्रेन का तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट, है ना, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट, है ना, तो एक्सेलेरेशन तो है नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा ए का, है ना, रिलीज करने का जो स्पीड था वो कितना, u, और ट्रेन का भी स्पीड कितना, u, है ना। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर मैं ए का स्पीड देखूँ तो कितना आ जाएगा, 0, है ना। अगर मैं ये बात बोलूँ कि रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ये कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो आप यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या बोलोगे, 0, है ना। तो अगर यहाँ पे स्पीड ही नहीं है ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का, तो ये एक्सेलरेशन के कारण ये नीचे आ रहा और ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना। तो अगर ये इस तरीके से एक्सेलरेशन मूव करता हुआ आएगा तो बॉल भी कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा, है ना, कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में ये मूव करता हुआ जा रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन, है ना, मोशन किसके लिए, फॉर ए, किसके लिए, ए के लिए कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अब, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, है ना, इसको क्या करता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको फिर ये बात याद रहेगा, है ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ, है ना। अब मैं दूसरा एक सिचुएशन लेता हूँ, सिचुएशन कैसा, देखो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन लेता हूँ कि अब एक्सेलरेशन ट्रेन के भी पास रहेगा, है ना। तो अगर मैं ऐसा बात करूँगा, नाउ let's suppose train was accelerating, है ना, train was accelerating with acceleration a, है ना, ए एक्सेलरेशन से ट्रेन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, फॉर बी the path will still remains parabolic, because only one force mg will be acting on board, है ना, mg will be acting
ऑन बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो एक्ट करेगा वो कितना, एक्सेलरेशन इज जी, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ लेट सपोज ट्रेन वाज एक्सेलरेटिंग, ए एक्सेलरेशन से ट्रेन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। फॉर बी, बी के लिए जो पाथ विल स्टिल रिमेन्स पैराबोलिक, है ना। बी के लिए जो पाथ दिखेगा बॉल का वो कैसा दिखेगा, पैराबोलिक, है ना। कैसा दिखेगा, पैराबोलिक। ऐसा क्यों होगा, है ना, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूँ, है ना, बी के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है mg, है ना, mg वो कैसा, बिकॉज ओनली वन फोर्स mg विल बी एक्टिंग ऑन ए बॉल, है ना। तो mg फोर्स क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना। तो mg फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है जिसके कारण ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक, है ना। हर एक जगह ये वेरी करेगा, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वहाँ से मैं बोल भी सकता हूँ एस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लिखोगे तो वहाँ से ये पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा, है ना। चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात कर रहा हूँ ए के रिस्पेक्ट में, है ना। मैं ए के रिस्पेक्ट में थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में बात करना चाह रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा। फॉर ए, है ना, ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँगा, है ना, ए के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो देखो अगर ये ऑब्जेक्ट ए है ना, ए के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए पे एक्ट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। और वो किधर की ओर करेगा, डाउनवर्ड, जी, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ट्रेन का एक्सेलरेशन किधर है, आगे की ओर ए एक्सेलरेशन है ना। अगर मैं यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सेलरेशन को उल्टा करके और ऐड कर दूंगा, है ना। आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो पहले, है ना। तो एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेक्टर समेशन से ऐड कर दूंगा, है ना। अभी ऐड करूँगा, देखो, ठीक है। और ये मैं बता दूंगा आपको क्या, ए नेट, है ना। ये जो आ जाएगा अपना वो क्या आ जाएगा, ए नेट, ए नेट, है ना, ए नेट। अब ए नेट ये कितना आएगा, ए नेट इक्वल्स टू जो आएगा अपना वो कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा नेट एक्सेलरेशन, है ना। अब मैं बात करूँगा क्या, मोशन स्पीड का, है ना। तो स्पीड का भी आप जो बात करोगे u रिलेटिव, है ना। तो क्या बोलोगे आप, u रिलेटिव, है ना, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड कितना, u, और ये ऑब्जेक्ट ए का स्पीड कितना, ए का भी स्पीड u, है ना, दोनों का सेम डायरेक्शन में। तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, स्पीड को ट्रांसफर कर दूंगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, u माइनस u, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो स्पीड इन, है ना, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं बात करूंगा तो क्या बोलूँगा, 0, है ना। स्पीड ऑफ ए, है ना, ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ए, स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ए जो आएगा अपना वो क्या आएगा, 0, है ना। ये क्या हो जाएगा, 0। सही बोल रहा हूँ क्या, है ना। तो ये रिलेटिव जो स्पीड आएगा, है ना, वो उसको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा, रिलेटिव स्पीड ये कितना आ जाएगा, 0, है ना। तो मोशन को अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा तो मोशन क्या बोलूँगा, मोशन इज स्ट्रेट, है ना, लाइन। कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। मोशन इज स्ट्रेट लाइन, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये आ जाएगा, मोशन इज स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये मोशन कैसा होगा, ये मोशन, ये जो लाइन है ना, ये डॉट डॉट लाइन मैं ड्रॉ किया हूँ, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन ये ऐसा करके मूव करता हुआ चला जाएगा ये ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको हमेशा दिखता होगा कि ये जब भी आप रिलीज करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को, है ना,
तो ये क्या करता है, पीछे की ओर स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करता हुआ चला जाता है ऐसे, है ना, ऐसा होता है कि नहीं, है ना, ऐसे करके ये चलाता है। तो आपको ये हमेशा क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ जेईई एडवांस का, उसको हम लोग देखते हैं और फिर यहाँ पे आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो अभी मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। देखो ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक एयरक्राफ्ट को ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पे क्या किया है, इसको प्रोजेक्ट किया, है ना। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट किया है कितना 30 डिग्री, और दूसरे को जो प्रोजेक्ट किया वो 45। डिग्री इसका स्पीड क्या है, ये मान के चलो आप ए है, ए इसका जो स्पीड है वो कितना है 100√3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और बी इसका स्पीड कितना, जो बी है, बी का स्पीड कितना हो गया वी, है ना। ये मुझे कैलकुलेट करना है, पता नहीं है ना। और ये एंगल कितना 60 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे बोलता क्या है, एक बार देखो क्या क्या चीज़ बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन, है ना। इस लाइन के अलॉन्ग क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ये दोनों एयरक्राफ्ट, है ना। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जर्वर इन एयरक्राफ्ट ए, है ना, एन ऑब्जर्वर इन एयरक्राफ्ट ए observes that aircraft B is moving perpendicular to line of motion of A. Find वेलोसिटी ऑफ B, है ना, वेलोसिटी ऑफ B ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, है ना। ये बोल रहा है एन ऑब्जर्वर इन एयरक्राफ्ट ए ऑब्जर्व्स दैट एयरक्राफ्ट बी इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए, है ना। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन है ये ए का, है ना, आपको लिख भी दिया हूँ मैं, लाइन ऑफ मोशन, है ना, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो बी का जो वेलोसिटी है वो क्या है, ए के लाइन ऑफ एक्शन के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ बी क्या आएगा कैलकुलेट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है 500, तो टाइम कितना लगेगा, है ना, मिनिमम टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो वो भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को एक बार एनालिसिस करते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये कितना है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, अगर मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करूँ एक लाइन, है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे,
एक मिनट, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ये पैरेलल में ड्रॉ कर दिया। और ये जो एंगल होगा ये भी कितना 30 डिग्री है ना, ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा क्या, है ना, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। देखो यहाँ पे मैं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ वेलोसिटी एट बी को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये भी एंगल कितना 30 डिग्री है ना। तो जब ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा तो बताओ आपको ये टोटल एंगल कितना है। अच्छा, ये एंगल टोटल कितना था, इसको हटाना ही पड़ेगा, करो ना आप, क्लियर डायग्राम बनेगा ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आप समझ में भी आएगा क्लियरली। यहाँ पे देखो मैं इसको क्या करता हूँ कुछ इस तरीके से ये होगा, है ना, ठीक है, ये इस तरीके से होगा और इसको मैं क्या नाम दूंगा वेलोसिटी बी, है ना। तो ये एंगल कितना है यहाँ पे भी, ये टोटल जो ये होगा ये, है ना, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री, है ना। तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना 30 डिग्री आ जाएगा क्या। ठीक है, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री आ गया है तो आप इनका कंपोनेंट ले लो, है ना। इसका कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में लोगे, यहाँ पे देखो, एक तो मैं इस डायरेक्शन में लेता हूँ कंपोनेंट, है ना, इस डायरेक्शन में, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, यही बोल रहा है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बोलो ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा बी बी कॉस 30 डिग्री, है ना, और ये इधर जो आएगा ये कितना बी बी साइन 30 डिग्री। बोलो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ए का, है ना। तो अगर मैं ए का बात करूँगा यहाँ पे, तो ए का आप देखो, ए का वेलोसिटी को जब आप देखोगे, है ना, ये समझ में आ गया आपको, है ना। तो ए का वेलोसिटी मैं क्या करूँगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लूँगा, है ना। ठीक है, तो ए का वेलोसिटी हम लोग को गिवन है, वो कितना है, ए का वेलोसिटी 100√3, है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे अब देख रहा हूँ, आप ये कंपोनेंट आपको समझ में आ गया है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए का वेलोसिटी को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा बी पे, है ना। मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ, अब मैं किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को देख रहा हूँ। तो ए को मैं क्या मान लिया रेस्ट पे, है ना। मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम को ड्रॉ करूँ क्या फिर से, देखो आप, कुछ इस तरीके से था, ये ऐसा था, है ना, और ये जो था अपना क्या वी बी कॉस 30 डिग्री, है ना। ठीक है, और ये भी बी साइन 30 डिग्री ये था, है ना। ठीक है, और ये जो था यहाँ पे, है ना, इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, ये था ए, है ना, ये था क्या ए पॉइंट। ठीक है, और इसको मैं क्या मान लिया था रेस्ट में, है ना, और ये क्या था बी पॉइंट। तो वेलोसिटी अगर बी पे अगर मैं देखूंगा तो क्या बोलूँगा, वेलोसिटी ट्रांसफ़र हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये कितना 100√3 मीटर पर सेकेंड, है ना। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि ये ग्राउंड है इस तरीके से, है ना, ये क्या है ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो ये एंगल कितना
ये भी है 30 डिग्री, ये भी एंगल कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो ये आ गया कुछ इस तरीके का सिचुएशन आ गया अपने पास, है ना। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि एक्स डायरेक्शन का, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस लेता हूँ, है ना, और ये जो है अपना ये क्या वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सिर्फ वेलोसिटी जो है बी का वो क्या है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए, है ना, जो कि बी बी साइन 30 डिग्री है ना। तो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी इसका क्या बोल रहा है ही नहीं, है ना, मतलब ये क्या हो रहा है कि कैंसिल हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ क्या, बी बी कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू 100√3, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी बी √3/2, बी बी √3/2 इक्वल्स टू 100√3, √3 से √3 गेट कैंसिल। वेलोसिटी एट बी कितना आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी एट बी आ गया, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये बात लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो अगर ये बात आप लिखो तो ये कितना आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आ जाएगा इनटू क्या लिखोगे बी बी, अगर यहाँ पे आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो आपको लिखना क्या पड़ेगा बी बी साइन 30 डिग्री, है ना, बी बी साइन 30 डिग्री। और तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1/2, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा, है ना। ठीक है, अब ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मेरे पास आ चुका है ना। वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी अपने पास आ चुका है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, यही बोल रहा था वेलोसिटी ऑफ बी कैलकुलेट करने के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया 200 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर आपको ये डिस्टेंस गिवन है ना, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, है ना। तो इसमें जो टाइम लगा, टाइम क्या लिखूंगा मैं, है ना, टाइम मिनिमम टाइम टू अवॉइड द कोलिजन ऑफ एयरक्राफ्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, टू अवॉइड द कोलिजन बिटवीन ए एंड बी, मिनिमम टाइम, है ना, जो आएगा वो कितना आएगा टी इक्वल्स टू क्या बोलूँगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 500 और स्पीड कितना 100, है ना, 100। तो ये कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, है ना। तो 5 सेकेंड अपने पास टाइम आ जाएगा, है ना, जिस 5 सेकेंड मिनिमम टाइम होगा, है ना, जो कि ये कोलिजन से बचाएगा, है ना। 5 सेकेंड में उसको क्रॉस कर देना होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, है ना। एक और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक ये कोई बॉस कार है ना, ये कोई कार है जो कि क्या है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है और इसका एक्सेलरेशन क्या अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, इसका, है ना, इसका एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना। और बी कोई दूसरा कार है, ठीक है, बी कोई दूसरा कार है ना।
देखो बी कोई दूसरा कार, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो जब आपको ये बात पता चल गया है तो इसका जो स्पीड है ना, वेलोसिटी आप बोलो, वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकेंड है ना, दोनों का सेम डायरेक्शन में है। और एक्सेलरेशन इसका कितना है ए है ना, एक्सेलरेशन ए। तो बोल रहा है क्या, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, फाइंड है ना, यहाँ पे बोल रहा, अच्छा दोनों के बीच में सेपरेशन गिवन है, सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में, सेपरेशन जो है दोनों के बीच में वो गिवन है, कितना है, ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है वो 100 मीटर का, कितना का है 100 मीटर का है ना, ये 100 मीटर का सेपरेशन गिवन है। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए so that car just avoid collision। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक का मिनिमम वैल्यू कितना होगा ताकि ये कोलिजन होने से बच जाए, है ना, कोलिजन होने से क्या हो, बच जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके आपको सॉल्व करके बताऊँगा, है ना। कंडीशन क्या होगा कि देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसको, तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है ना, ये कितना 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है, और दूसरा कितना है, ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है ना। तो ये मूव करते करते कहीं इधर आया होगा बी यहाँ कहीं पे आ गया होगा, है ना, बी यहाँ पे कहीं पे आ गया होगा, और बी का मान के चलो यहाँ पे जो भी स्पीड हुआ होगा, है ना, और जस्ट ये भी यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया होगा, है ना, जस्ट कोलिजन होने वाला ही होगा, है ना। तो जिस समय में कोलिजन होने वाला होगा, है ना, तो वही बोल रहा है कि बताओ आप ए का कितना एक्सेलरेशन, मतलब बी का कितना एक्सेलरेशन रखोगे ताकि इन दोनों का जो है ना, जितने टाइम में ये टी टाइम में यहाँ पे पहुँच रहा है उतने ही टाइम में ये भी यहाँ पे है ना अप्रोक्सीमेटली पहुँच जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर ये पहले ए पहुँच जाए तो ये क्या करेगा, कोलिजन हो जाएगा, है ना। तो इसी को अवॉइड करने के लिए मिनिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि मैं ये बी लिया हूँ, ये ए है ना, ये बात मैं लिया हूँ। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं बी के रिस्पेक्ट में, है ना, बी के रिस्पेक्ट में ए का अगर बात करूँ, बी के रिस्पेक्ट में ए का बात करूँ, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँगा, बी के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कितना बोलोगे। तो बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये कि अगर मैं इनिशियली, है ना, इनिशियली जो वेलोसिटी अगर मैं बात करूँगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बी को आप रेस्ट में कर दोगे, है ना, बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना, तो बी को आप क्या मान लोगे, रेस्ट में, बी को आप मान लोगे रेस्ट में, और ए पे इसका वेलोसिटी को, है ना, ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ए पे इसका वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रांसफ़र कर दोगे, ये कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और वेक्टर के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे, है ना। तो इसका जो नेट स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 10, है ना, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गया, है ना। अच्छा फाइनल वेलोसिटी का मैं बात करूँगा, फाइनल वेलोसिटी, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, ये कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनली ये क्या हो जा रहा है, टू अवॉइड कोलिजन, एक जीरो कंडीशन, मतलब ये क्या होगा कि रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी, है ना,
यहाँ पे अगर मैं देखूँगा इस कंडीशन में तो मैं क्या बोलूँगा, फाइनल वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होना चाहिए, 0 है ना, तभी जाके ये रेस्ट में आएगा, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन का बात आता है ना, एक्सेलेरेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन को भी इधर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। तो जब एक्सेलेरेशन को ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एक्सेलेरेशन कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना, ये ए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, ये कितना बोलोगे आप, ये बोलोगे आप माइनस का कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, माइनस का ए, ये बात आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा अगर बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट का, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, ये 100 मीटर, है ना। जब आपको ये सारा चीज़ पता चल गया और एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। और यहाँ पे क्या करोगे आप, ये देखो इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, a विथ रिस्पेक्ट टू b बोलूँगा, ये भी कितना बोलूँगा, a विथ रिस्पेक्ट टू b, और ये भी, है ना, ये दोनों भी कितना 2a विथ रिस्पेक्ट टू b s a विथ रिस्पेक्ट टू b, है ना। आप पुट कर दो, फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 0, ये आ गया 0, है ना। 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर ये कितना +2 एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b माइनस ऑफ a, और डिस्प्लेसमेंट कितना, ये 100, है ना। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25/200, ये कितना 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कितना, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 12.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये भी आ जाएगा अपना एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। कितना एक्सेलरेशन मिनिमम चाहिए, 12.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू अवॉइड द कोलिजन, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कहीं कोई पे, है ना, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, है ना। आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।